हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम द इंडियन डेजर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली है। आज द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम देख रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 2 रहेगी द इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे लाई करती है? टुवर्ड्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो आपको पता है राजस्थान में है, जो कि थार डेजर्ट है। यहाँ पे अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन आपको मिलेगी, जो कि सैंड ड्यून से कवर्ड है। ये रीजन जो है रिसीव करती है बहुत ही कम रेनफॉल, जो कि बिलो 150 मिलीमीटर्स पर ईयर होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। ठीक है, बहुत सूखी हुई क्लाइमेट होती है यहाँ पे। आपको लो बहुत ही वेजिटेशन कवर जो है बहुत ही कम दिखेगी। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पे आपको स्ट्रीम्स जो आते दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे रेनी सीजन्स में। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रीम अपीयर होगी, वो कुछ दूर के बाद फिर क्या एक्सटिंक्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनफ वाटर नहीं है जो वो पहुँच पाए सी के सामने। तो लूनी रिवर जो है वो एक है, जो एक ओनली रिवर है जो इस रीजन में बहती है और डिसअपियर हो जाती है, वो ड्रेन नहीं हो पाती है टूवर्ड्स टुवर्ड्स अरेबियन ओशन। बारकन्स जो है ये क्रेसेंट शेप्ड के ड्यून्स हैं, जो कि कवर करते हैं लार्ज एरिया, बट लॉन्गिट्यूडनल डून्स जो है ये मोर प्रोमिनेंट है इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के सामने। इफ़ यू विज़िट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारकन्स। ठीक है, आपको बारकन्स देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत सारे ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोमिनेंट इंडो पाकिस्तान बाउंड्री दिखेगी। अगर आप जैसलमेर जाओगे तो आपको ग्रुप ऑफ बारकन्स दिखेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको इमेजेस दिखा रही हूँ। दीज आर द इमेजेस ऑफ बारकन्स। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरियाज़ में ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ये हवा का काम है ऐसा लैंडफॉर्म बनाने का। ठीक है, ये आप देख सकते हो। दिस इज़ बारकन ड्यून। ठीक है, यहाँ पे सैंड एवलेंचेस स्लिप फेस इस टाइप का शेप बनता है। तो अब हम कोस्टल प्लेन्स में आ जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच्ड। तो ये फ्लैंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है फ्लैंक्ड दिखेगी अगर आप देखोगे तो बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। ठीक है, स्ट्राइप्स। तो एक यहाँ पे है नैरो कोस्ट, और यहाँ पे एक बीओबी है, और एक अरेबियन ओशन है। ठीक है, या अरेबियन सी बोल दो आप। तो अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल जो है वो कहाँ पे है? तो ईस्ट में है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट किस में पूरी दबी हुई है? तो वेस्टर्न घाट्स में। और जो अरेबियन सी है वहाँ पे आपको एक नैरो प्लेन दिखेगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। तो अरेबियन सी में आपको 3 सेक्शंस दिखेंगे। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण मुंबई गोवा। द स्ट्रेच इज़ कॉल्ड कन्नड़ प्लेन। ठीक है, सेंट्रल जो स्ट्रेच होती है गोवा के नीचे वाला पार्ट, तो उसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, जो कर्नाटका के पास है। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज़ रेफर टू एज मालाबार कोस्ट। ठीक है, केरला की जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, ये काफ़ी वाइड है, चौड़ी है और लेवल है, यानी कि इसका ऑल्टीट्यूड है। इन दिस नॉर्दर्न पार्ट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू एज नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, अगर नॉर्दर्न में जाओगे तो नॉर्दर्न सरकार उसका नाम है, और सदर्न पार्ट में उसको कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा और कावेरी जो होती है ये फॉर्म करती है एक्सटेंसिव डेल्टा इस कोस्ट में। लेक चिलिका जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस ईस्टर्न कोस्ट का। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। वो कहाँ पे मिलेगी? तो आपको ओडिशा में। तो लेक चिलिका जो है ये एक सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है, और सबसे दुनिया की कौन होगी? तो कैस्पियन सी हो जाएगी।
इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। ठीक है, महानदी डेल्टा के साउथ में आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम ये लास्ट पार्ट आ जाते हैं जो कि आइलैंड है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। क्या आप इस आइलैंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो? पहले तो आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार है और दूसरा लक्षद्वीप है। तो आप लक्षद्वीप अपने आइलैंड इस आइलैंड को लोकेट करो जो कि मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के साउथ में आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये स्मॉल कोरल आइलैंड इसको बोलते हैं। पहले इसे हम बोलते थे लेकाडाइव। ठीक है, क्या बोलते थे? लेकाडाइव, मिनिकॉय और अमीन द्वीप बोलते थे। लेकिन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप एज अ क्लस्टर हो गई। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, काफ़ी स्मॉल एरिया है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसकी जो कैपिटल है वो कवारत्ती आइलैंड है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर्स है लक्षद्वीप की। ये जो आइलैंड ग्रुप है ये काफ़ी यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी दिखेगी फ्लोरा एंड फाउना की। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट वेजिटेशन, फाउना मतलब वाइल्ड लाइफ होती है। पिट्टी आइलैंड जो है, ठीक है, ये अनइनहेबिटेड है और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इंसान ही रहते हैं पिट्टी आइलैंड में और यहाँ पे आपको बर्ड सेंचुरी दिखेगी। तो ये कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप आइलैंड में है। Now you see the elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में और इसमें बहुत सारे आपको न्यूमरस स्कैटर्ड दिखेंगी। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो डिवाइडेड है टू ब्रॉड कैटेगरीज में। एक अंडमान है जो नॉर्थ में है और निकोबार जो है वो साउथ में है। ये बिलीव की जाती है कि ये जो आइलैंड है ये एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स हैं। ठीक है, यानी कि अंदर में जो माउंटेन है ना उसी का ऊपर का पार्ट है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो इनका काफ़ी स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है हमारे देश का। देयरफॉर यहाँ पे जो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आपको देखने को भी मिल जाएगा। ये आइलैंड जो है बिल्कुल क्लोज है इक्वेटर और एक्सपीरियंस करता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और यहाँ पे जब इक्वेटोरियल क्लाइमेट है तो बारिश भी बहुत होगी, इसलिए यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर देखने को यहाँ आपको मिल जाएगा। इंडिया का एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डोरमेंट नहीं है, ये एक्टिव वोल्केनो है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मिल जाएगी। एक डिटेल्ड अकाउंट आपको डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. यहाँ के जो माउंटेन्स हैं मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉरेस्ट वेल्थ है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो ग्रेनरीज हैं कंट्री की। ये प्रोवाइड करती है बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस एज वेल एज नाउ द पीपल आर ऑल्सो फ्लोरिशिंग देयर। यहाँ की जो प्लेट्यू है वो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स होती है जो कि बहुत क्रूशल रोल करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री के लिए। यहाँ के जो कोस्टल रीजन है आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड करती है साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। दस यहाँ की जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है इस लैंड का, इसमें काफ़ी इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। लास्ट में कोरल्स क्या होते हैं? कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है जो कि कॉलोनीज़ में रहते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं बट कॉलोनीज़ में रहते हैं। ये काफ़ी फ्लोरिश करते हैं शैलो यानी कि छिछले पानी में। सॉरी अबाउट द नॉइज़। ठीक है, तो ये छिछले पानी में आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे मड नहीं रहती बिल्कुल और वार्म वाटर्स रहती है। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ये सिक्रेशन करते हैं और द कोरल सिक्रेशन जो होती है वो स्केलेटन्स इनकी जो होती है ये कोरल डिपॉजिट्स जो होती है ये रीफ्स फॉर्म करते हैं। एंड मेनली 3 टाइप के होते हैं, बैरियर रीफ होता है, एक फ्रिंजिंग रीफ होती है, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटॉल्स। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। अटॉल्स जो होती है सर्कुलर और हॉर्स शू शेप के कोरल रीफ्स को बोलते हैं। तो 3 टाइप की होती है, आपको याद रखना है, द ग्रेट बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटॉल्स।
ठीक है, तो ये 3 टाइप की आपको देखने को मिलेगी फॉर्म ऑफ रीफ्स। तो गाइस द चैप्टर इज़ ओवर। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज है जिससे हम कर लेते हैं सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स वाले। जैसे द लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू एज, इसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, जो 3 साइड से ओशन से, अरे यार, तो यहाँ पे आपको मैं पेनिनसुला बता दूँ, ये इंडिया का एक पेनिनसुलर रीजन है। यहाँ पे आपको BOB मिलेगा, यानी बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे अरेबियन ओशन सी मिलेगी और यहाँ पे इंडियन ओशन मिलेगा। ठीक है, तो 3 साइड से इंडिया का जो है वो क्या है, टेरिटरी जो है वो सराउंडेड है बाय ओशंस, तो हम इसको क्या बोल देंगे, पेनिनसुला। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक है, जो यहाँ पे पूछा है माउंटेन रेंजेस जो ईस्टर्न पार्ट में इंडिया की फॉर्म करती है बाउंड्री म्यांमार से, तो उसको पूर्वांचल बोलते हैं। ये याद रखना है आपको। हिमाचल उत्तराखंड नहीं होगा क्योंकि वो तो वेस्ट साइड में होती है, और नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज़ रेफर्ड टू एज, ठीक है, अगर गोवा के साउथ में आप जाओगे तो फिर वो आपका आ जाता है वहाँ कर्नाटका, तो उसको कन्नड़ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न सिरकार तो ये हो जाएगा जहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के नॉर्दर्न में उसको, उस पार्ट को नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को कोरोमंडल बोलते हैं। कोंकण जो है वो गोवा और गुजरात के बीच वाला, सॉरी महाराष्ट्र और गोवा के बीच वाला। ओके, फिर हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, ये हमने पढ़ा था, महेंद्रगिरी है, बट आप एक बार देख लेना इंटरनेट में। आई थिंक एक जिंदा गधा नाम का भी एक रेंज है। ठीक है, तो महेंद्रगिरी। अनाईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट का है। कंचनजंगा इंडिया का सबसे बड़ा है, खास चीज़ वही मेघालय में देखने को मिलता है। तो गाइस पढ़ते रहना, इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसे याद करने के लिए है। कुछ जगह आपको याद करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कौन कहाँ पे किस लोकेशन में लोकेटेड है। तो पढ़ते रहना, एंजॉय करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।